वैशाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 2 अप्रैल 2026, दिन है गुरुवार और आज से प्रारंभ होगा वैशाख मास का पावन महीना। और आज से प्रतिदिन आप सुनेंगे वैशाख मास महात्मा और कथाएं। आज चैत्र मास की पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है। तो आज की कथा का प्रारंभ करते हैं हनुमान जी की कथा से। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी भक्ति हनुमान जी के प्रति तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके अलावा आपका संतों के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। आपने अक्सर ही ये बात सुनी होगी कि जहाँ पर भी रामचरितमानस जी का पाठ होता है, रामायण जी का पाठ जहाँ पर भी होता है, वहीं पर हनुमान जी पधार जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पर राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। और इसलिए बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि जब रामायण जी का पाठ करते हैं तो वहाँ पर एक आसन हनुमान जी के लिए ज़रूर लगाते हैं। लेकिन इसे देखकर कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ जाता है कि क्या हनुमान जी स्वयं वहाँ विराजते भी हैं? ये सिर्फ आस्था है या फिर सच्चाई है? चलिए आज की कथा में जानते हैं। एक पंडित जी थे जो राम कथा करते थे। तो एक बार की बात है, किसी स्थान पर वो रामायण की कथा सुना रहे थे। बहुत से लोग प्रतिदिन वहाँ आते थे, कथा सुनते थे और कथा सुनकर आनंद विभोर होकर चले जाते थे। पंडित जी का प्रतिदिन का एक नियम था। प्रतिदिन कथा प्रारंभ करने से पहले कहते थे कि आइए हनुमंत जी विराजिए। अब ऐसा कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब थे जो प्रतिदिन कथा सुनने आते थे। वकील साहब को कथा सुनने में आनंद बहुत आता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि प्रतिदिन जो महाराज जी आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते भी होंगे? वकील साहब के मन में इस बात को लेकर विश्वास बहुत कम था। मतलब कहीं ना कहीं वो इस बात को मानते थे कि महाराज जी यूं ही आसन दे देते हैं और ऐसे ही कह देते हैं कि आइए हनुमंत जी विराजिए, और ऐसे कह देने भर मात्र से क्या हनुमान जी आ सकते हैं? इस बात को लेकर वकील साहब के मन में बहुत संशय था। तो वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें रस बड़ा आता है इस कथा को सुनने में और आनंद भी बहुत आता है, परंतु आप जो ये प्रतिदिन हनुमान जी को गद्दी देते हैं, तो क्या उस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? तब पंडित जी ने वकील साहब को देखते हुए कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इस बात का कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है और व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। और भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम रस है या फिर जो श्रद्धा है, वो किसी भी प्रकार से साबित करने का विषय नहीं है। तो किसी भी प्रकार से मैं आपको ये साबित नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या फिर आप कथा में आना ही छोड़ दो। लेकिन वकील साहब तो नहीं माने। वो कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, ये बात आपने और स्थानों में भी कही होगी, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना पड़ेगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। अब इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना, और फिर मैं कल उस गद्दी को यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा, फिर आप उस गद्दी को ऊँची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊँची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। अब वकील साहब उस कसौटी के लिए तैयार हो गए। फिर पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में से जो पराजित होगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने कहा कि अगर मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? तब पंडित जी ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। अगले दिन कथा पांडाल में बहुत भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आ गए और इस प्रकार से काफ़ी भीड़ हो गई। पांडाल पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पांडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। अब ऐसा बोलते ही
पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे और मन ही मन पंडित जी बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो उठे। अब तो वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा था, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है, और कहा भी जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की ही होती है, लेकिन भक्तों के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, और तब प्रभु उस पत्थर की मूर्ति में भी विराजमान हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री राम लला की जय और राम भक्त हनुमान की जय। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म का आज का अध्याय। वैसे जो भक्त वैशाख मास का स्नान करते हैं तो उनके लिए बता दूं, वैशाख मास का स्नान या व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो इसका प्रारंभ हो जाता है चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि से। फिर चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा तक नियम पूर्वक स्नान, दान इत्यादि किया जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, कई भक्त हैं जो कि बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा आराधना करते हैं, और कई भक्त ऐसे हैं जो कि कोई न कोई नियम लेते हैं, पूरे वैशाख मास में उस नियम का पालन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम कार्तिक मास का स्नान करते हैं या फिर माघ मास का स्नान करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को वैशाख मास भी प्रिय है। तो इस महीने में भी स्नान, दान, व्रत इत्यादि करने के सभी नियम उसी प्रकार से हैं। हाँ, कुछ अंतर ज़रूर होता है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, वो मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूँगी। हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है वैशाख मास। वैशाख मास में कहा जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये जो महीना होता है वैशाख मास, ये भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। वैशाख मास को माधव मास कहा जाता है। वैशाख मास का महत्व बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सब मासों में उत्तम बताया है। पुराणों में वैशाख मास को माता के समान माना गया है, अर्थात जिस प्रकार से माता अपनी संतान की सभी इच्छाओं को पूरा करती है, उसी प्रकार से वैशाख मास का स्नान दान करने से और वैशाख मास में नियम पालन करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में जन कल्याण की खातिर देवी देवता जल में ही निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में जलदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना, इससे भी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वैशाख मास में जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान करना चाहिए। कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। सभी देवी देवताओं की पूजा करें। राहगीरों के लिए, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करें। चाहे तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं, कुआं लगवा सकते हैं, या फिर जल का वितरण वैसे भी किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप प्याऊ लगवाएं, लेकिन हाँ, कम से कम एक नियम रखिए कि पूरे दिन में किसी 1-2 व्यक्ति को भी अगर आप पानी पिला देते हैं तो श्रेष्ठ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर की छत पर भी पक्षियों के लिए जल की और अन्न की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अन्न एक पात्र में करके रख सकते हैं, जो कि पक्षी दिन में खा जाते हैं और जल पी लेते हैं, तो इसका भी आपको उतना ही लाभ मिलता है। मतलब किसी न किसी जीव को अन्न और जल अगर आप प्रतिदिन देते हैं तो ये भी एक नियम में आता है। इसके अलावा आप दीपदान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में या फिर घर में भी दीपदान कर सकते हैं। स्नान करना चाहें तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा कर सकते हैं, ये स्नान का नियम है। अगर आप इसके साथ व्रत भी करना चाहें तो फिर दिन में एक समय भोजन कर सकते हैं, दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्रत किए जाते हैं। मास के जो व्रत होते हैं, एक समय का भोजन और एक समय दिन में 1 या 2 बार फलाहार कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए।
अब अगर आप व्रत करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, लहसुन प्याज इत्यादि आप नहीं खा सकते हैं। तो बहुत सारे नियम व्रत के साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो ऐसे में आप सिर्फ प्रतिदिन स्नान का नियम ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप चाहें तो लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ते हैं तब भी आप अगर स्नान करते हैं तो स्नान का फल तो आपको मिल ही जाता है। बाकी अगर आप लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो ये फल कई गुना हो जाता है। अच्छा देखिए, आप जैसे कि लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ पाते हैं तो कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस महीने में आपको नॉनवेज का त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, जैसे जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें भूमि पर शयन करना है, अर्थात बेड पर नहीं सोना है, जमीन पर आप गद्दा या फिर चटाई लगाकर भी सो सकते हैं। और जैसे जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कोई भी एक नियम ले लीजिए, प्रतिदिन किसी को जल पिलाने का या फिर हर रोज़ कुछ न कुछ दान करने का नियम आप ले सकते हैं। मंदिर में दीप दान का नियम ले सकते हैं, प्रतिदिन तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं, शालिग्राम को तुलसी अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से कोई भी एक नियम लेकर और पूरे महीने में आप उसे पालन करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम किन चीज़ों का दान करें। देखिए, दान आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मौसम जैसा कि अभी सर्दियों का होता है तो हम सर्दियों की चीज़ें दान करते हैं। अब जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम प्रारंभ हो गया तो चरम पर गर्मी है, ऐसे में अगर आप कोई भी वस्तु ऐसी दान करते हैं जो कि इस मौसम में काम आए, जैसे जूता, छाता, या फिर आप किसी के लिए जल की व्यवस्था कर दें, अन्न की व्यवस्था कर दें, आप किसी के लिए मतलब भोजन का और पानी का दान करते हैं, या फिर पंखा, कूलर, इन चीज़ों का आप दान करते हैं तो इसका फल कई गुना होता है। अब सभी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं दान, जितना हमसे हो पाता है उतना दान करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो भी अगर आप पशु और पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं, तो उसका भी फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसे कि गाय को आप गुड़ और रोटी प्रतिदिन दे सकते हैं, थोड़ा सा हरा चारा दे सकते हैं। इसी प्रकार से पक्षियों के लिए आप कुछ दे सकते हैं, कुत्तों के निमित्त आप थोड़ी सी ब्रेड दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं या फिर रोटी दे सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार जो आपसे बन पड़े और जिस प्रकार से भी बन पड़े, जिस प्रकार से भी संभव हो, जीवों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, सुबह उठकर स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो कोई सा भी नियम लेकर और पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की आराधना कीजिए और हर रोज़ की कथा सुनिए, महात्म्य सुनिए, मंत्र सुनिए, इसका भी आपको बहुत अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो महीना शुभ होता है उस महीने में हम जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। और उस महीने में जो भी हम गलत कार्य करते हैं, मतलब किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, अपना कार्य व्यर्थ की बातों में बिता देते हैं या किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, क्रोध करते हैं किसी के ऊपर, किसी को कटु वचन बोल देते हैं, किसी का भी मन अगर हमारी वजह से कष्ट में पड़ता है तो हमें भी उस कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी शुभ समय आता है, जब भी शुभ मास आते हैं, तो उस महीने में थोड़ा सजग, थोड़ा सचेत हमें रहना चाहिए। दोस्तों, बात करें वैशाख मास के महात्म्य के बारे में, तो सबसे पहले ये महात्म्य भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना था। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ब्रह्मर्षि नारद जी से वैशाख मास का महात्म्य का वर्णन किया और ब्रह्मर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश से वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन किया है। और हाँ, वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, जिसे आज की वीडियो में आप सुनेंगे। तो इस परम पावन कथा का रसपान करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का अपने मन में ध्यान कीजिए। उसके बाद ओम श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करें, देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करें और हृदय से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और आज की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्रह्मन, आपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य का वर्णन किया वो सब मैंने अच्छी तरह से सुना। सभी महीनों में वैशाख मास ही श्रेष्ठ है, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? वैशाख मास में क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल प्राप्त होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए और इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय हैं? इसमें क्या दान करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है?
इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत का पूजन करना चाहिए? हे नारद जी, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। राजा अम्बरीश की बात सुनकर ब्रह्मर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव के समान, वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान, गौओं में कामधेनु के समान, नागों में शेषनाग के समान, पक्षियों में गरुण के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य के समान, शस्त्रों में चक्र के समान, धातुओं में सुवर्ण के समान, वैष्णवों में शिवजी के समान और रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न कराने वाला और कोई दूसरा महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में अर्थात वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आहनिक करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। या एकाग्र चित्त होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे भी निस्संदेह 100 यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष के बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में अर्थात तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल से भी भरे रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में अगर न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में भी स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते, वे उनको दारुण शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी के जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है और भार्या के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है और धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा ही परम उत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत कर देते हैं, वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। ऐसे मनुष्यों का कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सब धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संसार में अनेकों प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य ना हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावें। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में अगर सब प्रकार के दान रखे जाएं और दूसरी तरफ जल दान रखा जाए, तो तोला जाए तो जल दान ही भारी निकलेगा।
जो मनुष्य यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जल दान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा करे उसे जल का दान करे। छाया की इच्छा करने वाले को छतरी का दान करना चाहिए। और हे राजन, जो विजन की इच्छा रखता हो वैशाख मास में उसे पंखा दान करे। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे, हे राजेंद्र, 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेकों प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में व्यापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख मास में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मनुष्य मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है न आगे होगा। जो मनुष्य वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता दोनों को भुला देता है। वह दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं, इसलिए अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मर्षि नारद जी के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, हे महामुने, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अत्यधिक प्रिय है तो उसमें स्नान करने की विधि क्या है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपानिधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितनी कि आपका यह समागम। अम्बरीश जी को नारद जी ने क्या कहा ये आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः
अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वा खंड परशुर्दारुणो द्रविड़प्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिसक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभांगः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्स्वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना।
विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन।
बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज से जो आप कथा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं तो वैशाख मास के पूरे महीने में आप कथाएं ज़रूर सुनेंगे। कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।